सुप्रभात दोस्तों। आज हम मेरे संग की औरतें नामक पाठ का सार पढ़ेंगे, जो कि मृदुला गर्ग ने लिखा हुआ है। सभी छात्र इस पाठ का सार सुनेंगे और उसके बाद इससे संबंधित प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में भेजेंगे। तो मेरे संग की औरतें, जो कि मृदुला गर्ग ने लिखा हुआ है पाठ है। मेरे संग की औरतें पाठ का केंद्र बिंदु औरतें हैं। उसमें अपने खानदान में जितनी भी औरतें हुई हैं, उन औरतों के बारे में लेखिका ने लिखा है। इस अध्याय में लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने परिवार की विभिन्न औरतों तथा नानी, परदादी, माँ तथा अपनी 4 अन्य बहनों के बारे में बताया है। उन्होंने इनके घरेलू, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति का सरस वर्णन किया है। ये तो लेखिका ने पाठ में हल्के में बताया कि इसमें किस किस का वर्णन क्या 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 है। अब ये पाठ का सार, संक्षिप्त रूप में पाठ का सार लेखिका अपने घर में नानी के बारे में कह रही हैं। अपनी नानी के बारे में मृदुला गर्ग लिखती है कि नानी परंपरागत पर्दानर्सी महिला थी, पर्दा करने वाली महिला थी। नाना शादी के तुरंत बाद बैरिस्ट्री पढ़ने विदेश चले गए। वह बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए विदेश चले गए। जब वह वहाँ से वापस आए तब उनमें अंग्रेजियत का अंश आ गया। तब वह अंग्रेजों की तरह रहने लग गए। जैसे अंग्रेज लोग बोलते, अंग्रेज लोग रहते, इसी तरह का वह भी व्यवहार करने लग गए। परंतु इन बातों से दूर नानी अपना जीवन अपने ढंग से जीती थी, अपने हिसाब से जीती। लेखिका की नानी ने मौत को करीब से देखा। अपनी बेटी लेखिका की मां के विवाह के लिए आज़ादी का मतवाला युवक ढूंढने की जिम्मेदारी नाना के मित्र, स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा को सौंपी। उन्होंने अपनी लड़की के लिए दामाद जमाई ढूंढने के लिए उनके पति के दोस्त थे, स्वतंत्र सेनानी प्यारे लाल, उनको यह जिम्मेवारी सौंप दी कि तुम ही मेरी लड़की के लिए क्या पति ढूंढोगे। लेखिका की मां की शादी पढ़े लिखे होनहार युवक से हुई, जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। ऐसे लड़के से उनकी शादी हुई है। वे पुश्तैनी दौलत के मालिक भी नहीं थे। लेखिका मृदुला गर्ग अपनी माँ के बारे में लिखती है कि माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी तथा अन्य दूसरी गोपनीय बातें अपने तक ही सीमित रखती थी। इस कारण उनका घर और बाहर दोनों जगह अत्यंत सम्मान होता था। वे हमेशा लीक से हटकर कार्य करती थी। वे अपने घर के अतिरिक्त सामानों का संग्रहण नहीं दान कर दिया करती थी। वे अत्यंत सादा जीवन जीती थी, क्योंकि उनके पति अर्थात लेखिका के पिता स्वतंत्रता आंदोलन के एक मजबूत सिपाही थे। लेखिका की परदादी लीक से हटकर चलने वाली औरत थी। उन्होंने उनके बारे में बहुत सारी बातें कहीं। लेखिका की सबसे बड़ी बहन थी मंजुल। उसने शादी के बाद मंजुल भगत नाम से लिखना शुरू किया। दूसरे नंबर की लेखिका स्वयं थी, वह लेखिका। उन्होंने शादी के बाद मृदुला गर्ग नाम से लिखना शुरू किया। इसके बाद की 2 बहनें रेणु और चित्रा लेखन कार्य से बची रही। रेणु स्कूल से लौटते समय गाड़ी में नहीं बैठती थी। बचपन से उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मांगा था। सबसे छोटी बहन अचला अंग्रेजी में लिखने लगी तथा छोटा भाई राजीव हिंदी में लिखने लगा। बहन चित्रा स्वयं कम, दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती थी। उसके अपने अंक कम, किंतु उससे पढ़ने वालों के अधिक आते थे। वह दृढ़ निश्चयी थी। विवाह के बाद लेखिका बिहार के मियो नगर जैसे पिछड़े स्थान पर रही, जहां सिनेमा देखते समय पति पत्नी अलग अलग बैठते थे। इतने लोग क्या वहां पिछड़े हुए थे। उन परिस्थितियों में उन्होंने मर्दों औरतों को एक साथ नाटक करने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने कई नाटकों से अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्र किया। बाद में उन्होंने कर्नाटक में अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी सिखाने वाले स्कूल खोला। लेखिका की बहन रेणु भी जिद्दी की पक्की थी। एक दिन सबके मना करने पर भी बारिश में पैदल गई और स्कूल बंद पाकर वापस आई। लेखिका को लगा कि अकेले चलने और नए अनुभव करने का आनंद ही कुछ और है। सबको मालूम था कि बारिश हुई थी और लेखिका
फिर भी उसके लेके गए, फिर भी स्कूल गए। उसने कहा कि जब तक आचार्य ने नहीं कहा, आचार्य जी ने नहीं कहा कि छुट्टे, तब तक मैं कैसे मान लूँ। बारिश हुई, वह कहीं स्कूल बंद होगा तो मैं वापस आ जाऊंगी, उसमें क्या है, पर मैं स्कूल जाऊंगी। उसने कहा जब वो आ गए तो रास्ते में कई नज़ारे देखे, ऐसा अकेले सुनसान रोड में चल, उसको क्या